हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन। इसके अंतर्गत जितने भी वन लाइनर प्रश्न हैं सभी को हम लोग कवर करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। 1857 के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। 1857 के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी मिले कारतूस। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी मिले कारतूस था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। आगे देखेंगे 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र, भारतीय नेतृत्वकर्ता, ब्रिटिश अधिकारी, दमनकर्ता। तो चलिए देखते हैं। केंद्र दिल्ली, बहादुर शाह जफर और बख्त खां, कैप्टन हडसन और निकलसन। कानपुर से नाना साहब थे, जबकि ब्रिटिश अधिकारी कैंपबेल था। लखनऊ बेगम हजरतमल, जबकि ब्रिटिश अधिकारी कैंपबेल था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ब्रिटिश अधिकारी जनरल ह्यूरोज था। ग्वालियर से तात्या टोपे, जनरल ह्यूरोज था। इलाहाबाद से लियाकत अली, जनरल नील था। इलाहाबाद से लियाकत अली, जबकि जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह, जबकि ब्रिटिश अधिकारी विलियम टेलर व विंसेंट आयर थे। फतेहपुर से अजीमुल्ला, जबकि ब्रिटिश अधिकारी रेनॉल्ड एवं सर कैंपबेल था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पाल्मस्टर्न था। कौन था? लॉर्ड पाल्मस्टर्न था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह था। आगे देखेंगे 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। ये दिया था जेम्स ऑटरम और डब्ल्यू टेलर ने। किसने दिया था? जेम्स ऑटरम और डब्ल्यू टेलर ने। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती। क्या चिन्ह निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती किया गया था। 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था? मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे थे। आगे देखेंगे बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? लखनऊ से। बेगम हजरत महल ने कहाँ से नेतृत्व किया था? लखनऊ से। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने। कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक था हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक हिंदू मुस्लिम एकता था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द हैं? लक्ष्मीबाई के। किसको? लक्ष्मीबाई के। आगे देखेंगे 1857 के किस वर्ग ने भारत के किस वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे? शिक्षित मध्य वर्ग। भारत के किस वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे? शिक्षित एवं मध्य वर्ग। मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। 1857 की विद्रोह में दिल्ली में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां एवं बहादुर शाह द्वितीय। दिल्ली में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां एवं बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध, वर्ष, पक्ष एवं परिणाम। तो युद्ध, वर्ष, पक्ष एवं परिणाम। खेरा का युद्ध 1707 ईस्वी में। खेरा का युद्ध कब हुआ था? 1707 ईस्वी में मराठा साहू ताराबाई के, जबकि परिणाम साहू के पक्ष में रहा। भोपाल का युद्ध 1737 ईस्वी में। भोपाल का युद्ध कब हुआ था? 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं मुगल के बीच में। बाजीराव प्रथम के पक्ष में परिणाम रहा। करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में।
करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 ईस्वी में नादिर शाह एवं मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के बीच में नादिर शाह के पक्ष में परिणाम रहा। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1764 से 48 की 1746 से 48 के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में फ्रांसीसी एवं अंग्रेज के बीच फ्रांसीसी विजय रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में फ्रांसीसी एवं अंग्रेज के बीच। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच फ्रांसीसी एवं अंग्रेज के बीच अंग्रेज के पक्ष में परिणाम रहा। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 फ्रांसीसी एवं अंग्रेज के बीच अंग्रेज का विजय हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के बीच अंग्रेज विजय रहा। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में अंग्रेज एवं डच के बीच अंग्रेज विजय रहा। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच अंग्रेज विजय रहा। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अफगान अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच अब्दावली विजय रहा। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज मीर कासिम सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना था अंग्रेज विजय रहा। आगे देखेंगे, प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 69 प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 69 अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच हैदर अली के पक्ष में परिणाम रहा। रूहेला का युद्ध 1774 ईस्वी में रूहेला का युद्ध 1774 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स एवं रूहेला शासक हाफिज खां अंग्रेज विजय रहा। सिंदर खेरा का युद्ध 1775 ईस्वी में सिंदर खेरा का युद्ध 1775 ईस्वी में निजाम एवं मराठा के बीच मराठा विजय रहा। प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 82 अंग्रेज एवं मराठा के बीच में अनिर्णित रहा। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स एवं हैदर अली एवं टीपू। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं टीपू सुल्तान अंग्रेज विजय रहा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेज एवं टीपू सुल्तान के बीच अंग्रेज विजय रहा। आगे प्रश्न देखेंगे, द्वितीय मराठा युद्ध 1803 ईस्वी में द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 6 लॉर्ड वेलेस्ली एवं मराठा के बीच। नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स एवं गोरखा के बीच अंग्रेज विजय रहा। तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 18 ईस्वी तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 18 लॉर्ड हेस्टिंग्स एवं मराठा के बीच अंग्रेज विजय रहा। पिंडारी युद्ध 1817 से 18 ईस्वी पिंडारी युद्ध 1817 से 18 कर्नल सलीमेन एवं पिंडारी लुटेरे अंग्रेज विजय रहा। प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26 अंग्रेज एवं बर्मा के बीच अंग्रेज के पक्ष में परिणाम रहा। प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी अंग्रेज गवर्नर जनरल ऑकलैंड एवं अफगान के बीच अंग्रेज विजय रहा। आगे प्रश्न देखेंगे, प्रथम सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी प्रथम सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी अंग्रेज एवं सिख के बीच अंग्रेज के पक्ष में परिणाम रहा। द्वितीय सिख युद्ध 1848 से 49 द्वितीय सिख युद्ध 1848 से 49 अंग्रेज एवं सिख के बीच अंग्रेज। द्वितीय बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में द्वितीय बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी अंग्रेज एवं बर्मी सेना के बीच अंग्रेज के पक्ष में परिणाम रहा। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80 अंग्रेज एवं अफगान के बीच अंग्रेज के पक्ष में परिणाम रहा। तृतीय बर्मा युद्ध 1885 ईस्वी में तृतीय बर्मा युद्ध 1885 ईस्वी में अंग्रेज एवं बर्मी सेना के बीच अंग्रेज के पक्ष में परिणाम रहा। तृतीय अफगान युद्ध 1919 में तृतीय अफगान युद्ध 1919 में अंग्रेज एवं अफगान के बीच अंग्रेज के पक्ष में परिणाम रहा। 1857 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? नामधारी सिखों ने। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? नामधारी सिखों ने। आगे देखेंगे, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था।
1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां ने किया था। किसने किया था? बख्त खां ने किया था। आगे प्रश्न देखेंगे, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858 ईस्वी को। कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858 ईस्वी को। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? जनवरी 1857 ईस्वी में। कब शामिल किया गया था? जनवरी 1857 ईस्वी में। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? कोल्हापुर था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान था। बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान था। आगे देखेंगे, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह होना। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह होना। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, बी.डी. सावरकर ने। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, किस इतिहासकार ने लिखा? आर.सी. मजूमदार ने। किसने? आर.सी. मजूमदार ने। मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी को। मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी को। आगे देखेंगे, मेरठ के विद्रोही सैनिक ने कब दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? 12 मई 1857 ईस्वी को। कब क्या था? 12 मई 1857 ईस्वी को। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? टेलर व विंसेंट अय्यर को। किसको? टेलर व विंसेंट अय्यर को। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? निकलसन की। किसकी? निकलसन की। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई? लखनऊ में। कहाँ मृत्यु हो गई? लखनऊ में। आगे क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? ये दिया था बेंजामिन डिज़ारियली ने। किसने? बेंजामिन डिज़रायली ने। यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा? बी.डी. सावरकर ने। किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। किसने कहा कि 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? एस.एन. सेन ने। किसने कहा था? एस.एन. सेन ने कहा था। 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने कहा था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन था। आगे देखेंगे, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो ये है कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक कौन है? सैयद अहमद खां। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक कौन है? सैयद अहमद खां हैं। द फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? बी.डी. सावरकर। द फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? बी.डी. सावरकर। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह जफर को। किसको? बहादुर शाह जफर को। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? हुमायूं के मकबरे के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। आगे क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया? रंगून में। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया? रंगून। वह कौन सा सेनापति था जिसकी 1857 की विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपबेल का। वह कौन सा सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपबेल की।
आगे क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं वर्ष। महत्वपूर्ण घटनाएं वर्ष। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा सैनिक विद्रोह 1857 ईस्वी में। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा सैनिक विद्रोह 1857 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1858 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था? 1858 ईस्वी में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ईस्वी में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। कूका विद्रोह 1872 ईस्वी में। कूका विद्रोह कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। रैंड तथा आर्मस्ट हत्याकांड 1897 ईस्वी में। बंगाल विभाजन 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। सूरत कांग्रेस में फूट 1907 ईस्वी में। सूरत कांग्रेस में फूट 1907 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में। ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी में। कांग्रेस मुस्लिम लीग का समझौता 1916 ईस्वी में। कांग्रेस मुस्लिम लीग की समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में। होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। आगे प्रश्न देखेंगे, रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। मोंटेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी में। मोंटेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था? 1927 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। बटलर कमीशन की नियुक्ति 1927 में। साइमन कमीशन और बटलर कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुआ था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था? 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, जबकि तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 31 में, द्वितीय 31 में और तृतीय 32 में हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। प्रांतीय स्वराज की घोषणा 1935 ईस्वी में। प्रांतीय स्वराज की घोषणा कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब किया गया था? 1940 ईस्वी में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब किया गया था? 1940 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ था? 1943 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ था? 1943 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही की घोषणा कब हुई थी? 1946 ईस्वी में। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही की घोषणा कब किया गया था? 1946 ईस्वी में। अंतरिम सरकार का स्थापना कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? 1946 ईस्वी में। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना 1947 ईस्वी में। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब आया था? 1947 ईस्वी में। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 ईस्वी में।
भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई थी? 1947 ईस्वी में। भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुआ था? 1950 में। भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। तो दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन का कुछ टॉपिक बच गया है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।